अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल महानगर मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला कचहरी पर एकत्रित होकर बहराइच की घटना के विरोध में जोरदार ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि आज संपूर्ण विश्व के अंदर हिंदू समाज सुरक्षित महसूस कर रहा है। कभी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारकर काटकर फेंका जा रहा है, तो कभी देखने में आया कि कन्हैया कुमार राजस्थान को गला रेत कर हत्या कर दी गई। नुपुर शर्मा को किताब में लिखी बात पढ़ने पर सरतन से जुड़ा के नारे लगाते हैं। हरियाणा के नूहू में हिंदू समाज की पारंपरिक यात्रा पर पथराव और आगजनी। पिछले वर्ष बरेली में निकलने वाली पारंपरिक कांवड़ यात्रा का मार्ग परिवर्तित करना, लाठीचार्ज और अब बहराइच के अंदर मां दुर्गा की पारंपरिक शोभा यात्रा और मूर्ति विसर्जन यात्रा में जिस प्रकार का कृत्य हुआ है वह कहीं न कहीं दर्शाता है कि संपूर्ण भारत के अंदर जिहाद की आंधी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इस जिहाद की आंधी के कारण संपूर्ण भारत में हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। सरकार और प्रशासन मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इस देश के अंदर अगर हिंदू समाज को सुरक्षित रखना है तो हिंदू समाज के लिए सरकार को मन बनाकर उनका सुरक्षा देने का काम करना होगा। हिंदुओं की यात्राओं में सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। योगी जी तो कहते हैं कि हम हिंदू समाज को सुरक्षा देने आए हैं, परंतु उनके सरकार में बहराइच की घटना घोर निंदनीय है। वह दर्शाती है कि बातें जवानों पर अलग और कागजों में अलग हैं। अधिकारियों को जब यात्राओं के लिए परमिशन के लिए लोग जाते हैं तो अधिकारी उन यात्राओं की परमिशन नहीं करने देते, उन हिंदुओं के त्योहारों को नहीं मानने देते। परंतु अगर यहाँ कोई जिहादी अपने किसी कार्यक्रम की परमिशन के लिए जाए तो 4 गुना फोर्स लगाकर उनके कार्यक्रम को कराया जाता है। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक समाज विशेष को विशेष दर्जा देने के चक्कर में देश की सरकार लग रही है, जिसको राष्ट्रीय बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। विभाग महामंत्री गौरव सैनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आज जो ज्ञापन दिया गया है और जिस घटना के लिए यह ज्ञापन दिया गया है वह घटना ने हिंदू समाज में भारी रोष व्याप्त किया है। हम सबको योगी जी से बहुत बड़ी उम्मीद है कि योगी जी की सरकार हिंदू समाज की देन है, वह हिंदू समाज का काम करेंगे और अगर इस प्रकार हिंदू समाज पिता रहा मारता रहा तो भविष्य में हिंदू समाज का विश्वास योगी जी से उठ जाएगा, जिसे खाने आज संपूर्ण सरकार को उठाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन संगठन के समस्त अधिकारियों के संग दिया, जिसमें मांगे थे दोषियों को फांसी की सजा हो, हिंदू समाज की यात्रा पर भारी सुरक्षा बल दिया जाना चाहिए, मृतक परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा व सरकारी नौकरी मिले और भारत का हाल भी बांग्लादेश जैसा न हो। सरकारी इस पर चिंतन करें। कार्यक्रम में अभिषेक श्रीवास्तव, शिवम प्रजापति, अक्षय शुक्ला, महेंद्र सैनी, दिशांत सैनी, आकाश सैनी, योगेश सुरैया, आनंद कुमार प्रजापति, विशाल ठाकुर, प्रेम सक्सेना, शिवम, रमेश, अंकित आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए दिया गया है। हमारी मांग है कि जो बहराइच के अंदर घटना हुई है उसका हम घोर विरोध करते हैं। संपूर्ण भारत के अंदर ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर हिंदू समाज असुरक्षित है। कभी बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की निर्मम हत्या होती है, कभी इस देश के अंदर एक किताब को पढ़कर अगर कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ बोलती है तो सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। आपके बरेली के अंदर पारंपरिक कांवड़ यात्रा मार्ग पर लाठीचार्ज होकर और कांवड़ियों को वापस भेजा जाता है और अब बहराइच के अंदर हिंदू शांतिपूर्ण रूप से अपनी देवी माता के मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकाल रहा था, उसमें गोली चला दी गई। इस देश के अंदर अब हिंदुओं का रहना सुरक्षित नहीं है क्या? इस देश की सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम है क्या? अगर इस देश के अंदर हिंदू समाज सुरक्षित नहीं रहा तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि हिंदू धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, जो ऐसी सोचों को पनपा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। देश के अंदर 10 लाख मदरसे आतंकवाद सिखा रहे हैं, उन पर अविलंब प्रतिबंध लगना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद और जमात उलमा हिंद और बरेलवी संप्रदाय, ये पूरे देश के अंदर आतंकवाद की जड़ है, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए।